How many of you have come for the first time today? Raise your hands, please. ये चल नहीं रहा है क्या? थोड़ा स्लो चल रहा है. फर्स्ट क्लास से ऐसे ही चल रहा है. अभी ठीक है. Yes, raise your hands. How many of you have come for the first time today? Very first time. When I am present in the class, kindly stop drinking. Break has already over. Okay. So you all are newly admitted? कि पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, पता नहीं था. Okay. So we had completed here till which topic? The last class condensation हो गया था. We had done. Boiling is also done. Question क्या बता रहा था मैं? हाँ हाँ. ओके. ठीक है ठीक है. Boiling point of water decrease in hilling area. हिली है. हाँ, मैंने इसको नोट के फॉर्म में लिखवाया था. तो हिली एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है या ज्यादा? कम. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. क्यों? क्योंकि जब प्रेशर कम है तो लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. तो यानी पानी थोड़ा जल्दी बॉईल हो जाएगा. अगर पानी जल्दी बॉईल हो रहा है ऊपर, तो क्या खाना इजीली बन सकता है? बिल्कुल नहीं. हाउ डज इट मैटर? खाना सेम होगा. तो कुछ लोग स्कूल में मैम पता नहीं क्या बता रही थी. स्टैंड अप एंड टेल मी. अब बताओ मैम ने क्या बोला. एंड बी लाउड सो दैट एवरीबडी कैन लिसन. हाँ हाँ. Shh. हाँ, यही मैंने भी बताया. ठीक है ठीक है, यही मैंने भी बताया. हाँ, खाना देर से नॉर्मल कंडीशंस में पकता है. प्रेशर कुकर में देर से नहीं पकता है. हाँ, तो फिर मैम ने सही बोला ना बेटा. मैम ने यहाँ पे प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल नहीं लिया, फिर नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है कि बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी तो खाना देर से पकेगा. इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है. और यही तो इसीलिए मैं बता रहा था कि हिली एरिया से प्रेशर कुकर ज्यादा यूज होते हैं खाना बनाने में. यस और नो? ज्यादा टाइम नहीं लगता है प्रेशर कुकर में. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है. नॉर्मल में भी हो जाता है. तुम इतना भी स्पेसिफिक ना रहो. नॉर्मल में थोड़ा सा टाइम एज कंपेयर टू प्लेन्स ज्यादा लग सकता है. और लगता भी है इनफैक्ट. हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब तुम सोचो, तुम एक ही पहाड़ के एकदम चोटी पे बैठ के खाना बनाने के लिए सोचो, तो डिफरेंस है ना उसमें. है. ये सवाल आया तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो इसका जवाब अब ऐसे लिखेंगे. क्या हो गया? तो पिलर से एकदम टेक लगा के बैठे हैं. व्हाट हैपेंड? डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको कोई? हाँ. तो भाई आप ये लिखेंगे कि at higher regions या higher altitudes pressure is less due to which boiling point is less. So it takes longer time to get this food prepared. In case of pressure cooker, मैंने आपको रीजन भी बताया था. प्रेशर कुकर में क्या होता है?
वो ठीक है, प्रेशर ज्यादा है, यस और नो, तो वो स्टीम की एनर्जी कहाँ जा रही है, सारी फूड में ट्रांसफर हो रही है, यस और नो, तो इसलिए खाना उसमें जल्दी पक रहा है, यस। प्रेशर कुकर में हाँ, अभी वही कहा ना, सही है, कोई गलत नहीं बताया उन्होंने। चटनी मिली अभी आपको? हाँ, क्यों नहीं पहनी? कह रहा मिल गई, फिर कह रहा अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, वॉश हुई है? एक ही मिली है तुम लोगों को? दोनों धो दी? वॉश का मतलब और क्या होता है? यू आर ओनली सेइंग ना कि धो धुल गई है, यही तो मैंने भी कहा, दोनों वॉश करवा दी हैं। घबरा पता नहीं क्यों जाते हो तुम लोग। यस। हाँ, स्टॉप डिस्कसिंग। हाँ, और इनफैक्ट यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम कढ़ाई में खाना पकाओ और कुकर में खाना पकाओ तो इक्वल टाइम में ऐसे नहीं पकेगा, तब भी यहाँ भी कुकर में जल्दी पकेगा। एक्चुअल में इसकी मैम, जो इसकी मैम ने एक्सप्लेनेशन दिया था स्कूल में, ये नहीं समझ पाए थे, तो ये ऊपर आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं क्लास में ही बता दूंगा आपको। हाँ, तो मैम तो सही बोल रही थी बेटा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर यहाँ आलू 10 मिनट में बॉईल हो रहे तो वहां 15 मिनट में हो जाएंगे, दैट्स इट। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कोई? फिर आप एक चीज, हाँ हाँ, नहीं, जिनके इतने डाउट्स हैं चाहिए पहाड़ पे, एक हफ्ता रह कर आइए, प्रेशर कुकर लेकर जाइए, स्टोव लेकर जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर ने बोला था, बस। ओके, अच्छा, हाँ हाँ, बस ठीक है। ओए, हे भगवान, अभी बताया कैसे लिखेंगे, फिर पूछ रहा है कैसे लिखेंगे। आई टेल यू द स्टेटमेंट, जबकि यही स्टेटमेंट मैंने उस दिन भी लिखवाया है तुम लोगों को, नोट में लिखवाया तो था। रुको, अच्छा ही बता देता हूं मैं। नाउ, पुट द हेडिंग sublimation, पे अटेंशन एवरीबॉडी। सब्लिमेशन, वो क्वेश्चन ही था, नोट था वो, दिखाओ। नहीं, वहीं रहो तुम। कहाँ है वो क्वेश्चन, क्या है? यही, इसी का मतलब यही है कि वाई फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर, तो जो नोट लिखवाया था वही इसका आंसर समझ लो, ठीक है। हेडिंग डाली, सब्लिमेशन लिखिए इसमें, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच a solid a solid directly, जल्दी लिखो, कहाँ, अभी तुम कॉपी नहीं खुली है तुम्हारी, directly changes into gaseous state, gaseous state without converting, without converting, without converting into liquid state,
हाँ ठीक है। लिखना चाहो तो ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक है, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, ऑन हीटिंग लिखो। unnecessarily don't make it long। लास्ट सीट क्या डिस्कशन चल रहा है? स्टैंड अप। हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा है, टेल मी। बेटा सर तो पेन हो ही नहीं सकते। सर पेन कब मांग रहे थे? हंसते हंसते। डाउन। चलिए, अब एक एक्टिविटी है यहाँ पे। कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, तुम बस बैठे रहना। ओके, यहाँ पे यहाँ एक मिक्सचर है, ठीक है। वैसे तो ये अमोनियम क्लोराइड लिखा है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl। अच्छा, NaCl अलग होता है क्या? मैं डायरेक्टली एक ऐसी एक्टिविटी बता रहा हूँ जो सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, हमने एक मिक्सचर ले लिया अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है क्या? Al stands for aluminium, not ammonium। NH4Cl। ज्यादा अगर उससे बातें करनी है तो फिर मैं फिर तुम दोनों को बाहर भेज दूं, अर्जुन और तुम्हारे ऑल्टरनेट वाले स्टूडेंट को। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुमने भी उसकी तरफ देखा, और इशारों इशारों में हो गई बातें। पक्का अर्जुन? अर्जुन ध्यान मेरे पे होना चाहिए तुम्हारा। लेकिन तुमने ये कह के मेरा ध्यान तुम पे आ गया अब। हाँ चलिए, NH4Cl है ये। हाँ, NH4Cl stands for ammonium chloride प्लस, अब दोनों ही वाइट कलर में है, ठीक है, दोनों ही वाइट कलर में है। मैंने इसको हीट किया, इस मिक्सचर को हीट किया, ठीक है। ये कौन सी डिश है? चाइना डिश। ये कैसा स्टैंड है? दिस इज बर्नर। एक इसके ऊपर हमने फनल रखा है उल्टा करके, ग्लास फनल है, तो हम हमेशा लिखेंगे इन्वर्टेड ग्लास फनल, और ये आपको डायग्राम फिगर बनाने को आ सकता है, ठीक है। दैट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अभी लिखना बंद करो और बातें नहीं। बेटा फनल, फनल को क्या कहते हो तुम कभी? ये ऐसे सीधा है, किसी को उल्टा करके रख दिया। आया समझ में उल्टा का मतलब क्या हुआ? यहां पे हमने लगा दिया है कॉटन प्लग। नाउ व्हेन वी आर हीटिंग, ठीक है, हमें वाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग वाइट फ्यूम्स, वेपर्स, ठीक है। और वो वेपर्स जो हैं, ऊपर कॉटन प्लग लगा है तो हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, सॉलिड से किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, ठीक है। तो यानी ये सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पे। किसका सब्लिमेशन हो रहा है? NH4Cl का। किसका? NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है?
ठीक है, तो यानी अमोनिया, स्टॉप टॉकिंग प्लीज, मेरे से पूछ लेना। ओदे कोलो पूछती पई है, आस्क मी, आई एम हेयर। हाँ, क्या हुआ है? इधर बैठो, निन्नी आ रही है। बेटा नीपा पी लो, नीपा, नीपा को बोलते रहो बार बार। हाँ, जैसे इन्वर्टर अभी ये कुछ नहीं समझ आता तुम लोगों को। हाँ, तो अब यहाँ पे, ओके दैट्स इट, बस यहाँ पे वाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व हुए। अब क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इनर लाइनिंग में जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हो गए। सब्लिमेशन का उल्टा, सब्लिमेशन का उल्टा इन द सेंस, सब्लिमेशन इज सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन। क्लियर हुआ? NaCl इसलिए नहीं उड़ेगा क्योंकि वो वॉलेटाइल नहीं है। क्या? वॉलेटाइल का मतलब ये होता है जैसे आपकी परफ्यूम्स हैं, नहीं, वॉलेटाइल का मतलब, हाँ, यस, वो सब्सटेंस जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूम्स यानी वेपर्स ही कह लो एक तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सब्लिमेशन में क्या लिखा? अच्छा बस ठीक है, हाँ हाँ, हाँ आ गया समझ में मुझे। नहीं, वो पता लिख लेना अपने आप कि वाइस वर्सा इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड हो गया, दूसरा हो गया कैम्फर है। चलो एक मिनट, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो भूल जाओ कि यहाँ पे एक मिक्सचर है। मैंने एक मिक्सचर की बात करी थी, अमोनियम क्लोराइड में NaCl प्रेजेंट नहीं है, बस एक मिक्सचर है ये। तुम सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखो कि आपने चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया, एंड व्हेन वी आर हीटिंग इट, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू gaseous state, and whenever a substance converts from directly solid to gas without coming into, या without converting into liquid state, is known as sublimation। पहला एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? कपूर। ठीक है, ठीक है, कैम्फर, कैम्फर के बाद एक चीज ध्यान रखो, इंसेंस स्टिक कह तो रहे हो लेकिन इंसेंस स्टिक जो है ना, रेसिड्यू लेफ्ट कर देता है। बाकी अगर आप NH4Cl में देखोगे रेसिड्यू नहीं है, बट सब्लिमेशन में आपको रेसिड्यू नहीं मिलेगा। अब जैसे नैफ्थलीन बॉल्स हैं, नैफ्थलीन बॉल्स क्या कोई रेसिड्यू छोड़ती हैं? नैफ्थलीन इधर, तुम भी लास्ट सीट सबसे पीछे बीच में बैठे हो, एकदम झुक के बैठे हो, सिट स्ट्रेट। क्योंकि ज्यादा, अब सब्लिमेशन का मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस स्टेट में। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, अभी तुम लोगों ने एक जैसे ट्रिपल पॉइंट नहीं पढ़ा है, बिना कन्वर्ट हुए यही ना, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। नहीं, कहीं पे भी नहीं। हालांकि एक हो सकता, अभी देखो मैं यही बता रहा हूँ, सुन लो इधर, अभी तुम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट नहीं पढ़ा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर करके एक टर्म्स, हाँ क्या हो गया बोलो, एक मिनट। हाँ हाँ,
इट इज सबलाइमेबल। ठीक है, सॉलिड I2 से गैसियस I2। नहीं, आयोडीन के क्रिस्टल्स को अगर आप हीट करोगे ना, इधर आयोडीन के क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो वो डायरेक्टली आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सैंड ये कब होने लग गया? एक एक करके। हाँ, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेन आपका है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली मैं गैसियस के लिए भी आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, दैट व्हाट इज इट। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या नो सर? नहीं, फैन नहीं ऑफ होगा। उल्टा ऑन करने के लिए, हाँ तो ऑफ कहां से करवा दूं मैं? यस, स्टॉप टॉकिंग। देखो, रेसिड्यू लीव कर रहा है, हर सब्लिमेशन में आपका रेसिड्यू लीव नहीं होता है। इंसेंस स्टिक को आप सब्लिमेबल कह सकते हैं, गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अरे भैया तुम तो ऐसे थी, तो वाटर वेपर नहीं है क्या आसपास सराउंडिंग में? अच्छा, हाँ, बर्न नहीं कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट, वी आर नॉट बर्निंग इट। बर्निंग और हीटिंग में डिफरेंस होता है। बर्निंग क्या डिफरेंस है? बर्निंग में आप यू कैन क्लियरली सी द फ्लेम्स। ठीक है, हाँ, उसको बोल तो लेने दो, आपस में डिस्कशन कर रहे हो क्लास 9th। यस, टेल मी। कर देंगे ना साइलेंट, तुम लोग को पता नहीं इतनी चिंता क्यों हो रही है। हाँ जी, बोलिए। NH4Cl के वेपर्स हैं। हाँ, NH4Cl के ही वेपर्स हैं। क्या रिलेशन था मतलब? अरे भाई, मैंने बस NaCl आगे नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था कि स्टॉप टॉकिंग प्लीज, डिस्कशन बाद में, जो पूछना है मेरे से पूछो। अर्जुन पुट योर हैंड डाउन। मैंने NaCl वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया था, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक वाइट कलर का मिक्सचर है, अब उसमें मान लो कुछ भी दे सकते हैं या हिंट भी दे सकते हैं कि एक इसमें सब्सटेंस है जो आपका नॉर्मल खाने में यूज होता है। ठीक है, और एक दूसरा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आपका गैसियस स्टेट में व्हेन वी आर हीटिंग इट। ओके, या आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं, मिक्सचर है NH4Cl और NaCl का, इन दोनों को अलग कैसे करोगे? हाथ से तो निकाल निकाल के अलग करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा NH4Cl है कौन सा NaCl है। टेस्ट भी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक में एक प्रोसेस, यही सब्लिमेशन काम आता है। अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा, NaCl वहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि NH4Cl क्योंकि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन हो रहा है। नहीं, हाँ हाँ, ढक्कन, इन्वर्टेड फनल या कॉटन प्लग, हाँ हाँ, बताया तो, देखो ना, कॉटन प्लग लगा हुआ है, इसीलिए तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जो हैं वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, नहीं, हीट करो ना उसको। इट इज ओनली फॉर आयोडाइड, आयोडीन I2। वो ठीक है, लेकिन सब्लाइमेबल की बात कर रहा है वो। हाँ, यस अर्जुन।
कैम्फर, कैम्फर इज डिफरेंट, दिस नहीं, इट शुड बी क्लोराइड। हाँ, एलम सुना है कभी ऐसे? व्हाट इज एलम? तुम फिर हर चीज फर्स्ट टाइम ही सुनो। कुछ सॉल्ट्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट लाइक कि ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, काफी एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। इतना लिख लिया सबने? नैफ्थलीन बॉल समझ आ गया? अच्छा, एक इसमें एग्जाम्पल और है ड्राई आइस का, दैट इज सॉलिड CO2। अब इधर सुन लो पहले, CO2 इज अ गैस, ठीक है, नेचुरली अंडर प्रेशर इट कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट, ठीक है, अंडर प्रेशर, लो टेम्परेचर। हाँ, अब इस CO2 के केस में क्या होता है ना, अगर आप प्रेशर को एकदम से 1 atm पे ले आओ, किसमें, यानी नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड CO2 ड्राई आइस के केस में भी क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। क्या हो रहा है? हाँ, बोलो। तुम एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? यस, इट इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर। क्या सॉलिड CO2 है, इट इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर, ठीक है, अंडर प्रेशर ही तो उसे कन्वर्ट किया गया है ना। हाँ, जब प्रेशर आप 1 atm पे ले आते हैं, ये स्टेटमेंट मेरा ध्यान रखो। क्या खा रहे हो? लास्ट सीट। हाँ, मुंह चल रहा है। आ क्या करते हैं? खुद ही पूछ रहा है, खुद ही बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले लिख लो, सरसराना बाद में। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा तुमसे अभी, तुम लोग को मेरे से ही सारी बातें करनी होती है। आई विल नॉट गिव माई नंबर। हाँ, बताओ मैं अभी, कभी रिक्वेस्ट भेज भी मत देना, आई विल ब्लॉक यू। मैंने अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ भी यही किया है। नो कनेक्शन ऑन सोशल मीडिया। कह रहा कोई नकली आईडी से इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए, चलो चलो बस। अभी भी तुम पेन मांग रहे हो ना उससे हंसते हंसते? क्या कह रहा है? चलो दैट्स इट। इधर इधर इधर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें। अभी तक हमने बात करी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर के केस में क्या क्या पढ़ लिया? पहला मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। चलो ठीक है। इधर अगर अब हम प्रेशर की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहां पे मेनली वी विल टॉक अबाउट गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि गैसेस का स्टेट चेंज करना हो तो क्या करेंगे। इनको उठाओ पहले। इधर ध्यान दीजिए, गैसेस के केस में, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर देख लो जरा इधर। सपोज दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है,
इसमें कोई गैस के, बहुत ध्यान से समझना, इसके कोई गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो, ठीक है, दूर दूर है, यानी कोई गैस फिल्ड है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। दिस इज पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है। अब पिस्टन को मैं अगर नीचे की तरफ पुश करूंगा, अभी अभी टेम्परेचर की बात नहीं, अभी वी आर जस्ट अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। अगर मैं गैस के केस में पिस्टन को आपको इतना पता होना चाहिए दैट व्हाई व्हेन अ टीचर इज टीचिंग ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब, इतना क्या जरूरी है। कोई बहुत बड़ा हॉल में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ये। तो व्हेन द पिस्टन हैज कम डाउन, पार्टिकल्स थोड़े से पास पास आ गए, ठीक है। इधर रुक जाओ, उसको उठाओ, खड़े हो। हाँ, इन्होंने बोला कि अगर हम पिस्टन को नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो मैंने कहा गैस के पार्टिकल्स थोड़े पास आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हाउ? अच्छा, घूरना है क्या एक दूसरे को? हाँ, मैंने हाउ पूछा है, तो हाउ के बाद तो तुम मेरे को आंखें दिखाने लग गए। बताओ ना, स्टॉप टॉकिंग प्लीज। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? तो बताओ फिर। तुम तो उस दिन कह रहे थे सर मैं लिखता बाद में हूँ समझता पहले हूँ। दोनों चीजें कर रहे हो तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे क्या? इधर आंसर नहीं कर पाओगे अगर दोनों चीजें साथ में कर रहे हो तो? हंसी मजाक अपनी जगह, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह, उसमें मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा ये सब। सिट डाउन, बताओ। तुम बताओ, एक मिनट, अब तुम खड़े हो, गैस के पार्टिकल्स अगर पास पास आ रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी सबसे ज्यादा होती है, तो अगर पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? सुन लो यहाँ पे, उसने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। सुन लो, मैं जब गैस की बात कर रहा हूं ना, पार्टिकल्स जब बहुत पास पास आ रहे हैं ना, अभी वी आर जस्ट इंक्रीजिंग प्रेशर, इसीलिए गैस के केस में सिर्फ एक कंडीशन से आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर में तो आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करके स्टेट चेंज हो रहा था, ठीक है। इधर स्टॉप टॉकिंग प्लीज। बट गैस के केस में ऐसा नहीं है। Sit down। जब गैस के पार्टिकल्स पास पास आते हैं ना, आपको जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला ना, यानी उसका वो थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी, उसको भी हमें कम करना है। यस, आया समझ में? और वो थर्मल एनर्जी गैस की हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो by increasing the pressure and lowering the temperature,
द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। लिखिए जरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। और जब आप अपना मॉड्यूल उठा के देखेंगे तो उसमें एक सेपरेट एक दे रखा है बॉक्स, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो उसमें साफ साफ ये पॉइंट लिख रखा है। प्रेशर तो चलिए ठीक है, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दैट लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि उस थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी को जो है हमें कम करना है भाई, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हाई है ना, बहुत ज्यादा हाई है। पार्टिकल्स बहुत ही रैंडम मोशन में है, आप उनको पास पास ले आओगे तब भी उनका मोशन कम नहीं होगा इतनी जल्दी। आ, देखो सिर्फ पता है मेरा कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ इतने से डिब्बे के अंदर को मत सोचिए, थिंक अबाउट अ बिगर पिक्चर। कैसे, क्यों? चलो चलो, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? मैंने तो ऐसे भी कहा था, अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें, गैस के पार्टिकल्स की, तो स्पीड में वेरी, क्योंकि कोलिशन ज्यादा तेजी से हो रहा है तो स्पीड में वेरी। बट अगर हम ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, दैट रिमेन सेम। आया समझ में? ठीक है, तो उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी तो कम करना होगा ना, और वो कम कैसे होगी? नॉट ओनली बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एज वेल। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टिकल्स का जब मोशन थोड़ा सा कम होगा बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, तब वो लिक्विड में आएगा, देन इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और ऐसे ही टेम्परेचर पे जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैसेस जब कन्वर्ट हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हुआ? यस और नो? फिर चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते रहो, उसके अलावा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अलावा, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एनी अदर स्टेट। हाँ 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 हाँ। क्यों प्रेशर नहीं रिलीज करोगे? तो सील क्यों करना है? ये तुम कैसी कंडीशन ला रहे हो? फिर सिलेंडर में हमने स्टोरी क्यों किया है उसको, जब अगर हमें सील ही करना है तो? बर्स्ट क्यों करेगा? ब- वो तो हम मेंटेन रखेंगे ना बैलेंस को, हम बर्स्ट होने ही क्यों देंगे? तुम लोग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर सिलेंडर फट जाएगा। हाँ, करने बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं फट सकता? लिख लिया स्टेटमेंट, gases can be liquefied, gases can be liquefied, पहला by increasing the pressure, by increasing the pressure, second by lowering the temperature, by lowering the, हाँ ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर को हम कह देते हैं क्रिटिकल प्रेशर। नहीं, अच्छा, हाँ, रुक जाओ, अभी मैं इतने ऐसे टर्म्स में तुरंत नहीं जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने दो। इतना समझ में आया? Gases can be liquefied by two conditions. First is by increasing the temperature, by increasing the, and by lowering the, आप लास्ट सीट मिडिल वन, हाँ जी खड़े होइए, एक्सप्लेन करिए मुझे दो कंडीशंस, हाउ इज इट वर्किंग? ये जब जब मत करो, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। हाँ, जस्ट लुक एट हिज एक्शन, पास पास आ जाते हैं फिर।
Why are you laughing like this? तुम्हारा ध्यान मुझ पे होना चाहिए ना बेटा. हाँ. तब अच्छा, आप बताइए लास्ट सीट. हाँ. एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? सर शशांक शर्मा. सर आकाश चावला है बेटा. शशांक, ध्यान लग नहीं रहा है क्लास में. लास्ट वार्निंग है आपको. नेक्स्ट टाइम से आंसर्स आने चाहिए व्हाट एवर आई एम आस्किंग. पे अटेंशन इन द क्लास. और यही आप लोग बायोलॉजी में कर रहे हैं. आप लोग का मतलब सब आ गए हैं इसमें. सिट डाउन. यस, टेल मी. वेट. यही तो मैंने भी बोला. एक्सप्लेन करो ना इसको. व्हाई वी डिड सो. एक मिनट. हाँ. तो अच्छा, ठीक है. हाँ, एक मिनट. हाँ, एक मिनट, रुको रुको. तुम बोलो ना. हाँ. क्या नहीं समझ आया? खड़े हो. वेट. हाँ. क्या, कैसा क्यों हो रहा है? इधर. क्या, एक मिनट. क्या हो गया तुम दोनों को? मैं यहाँ पे पागल ऐसे ही खड़ा हूँ बस तुम्हें. इतना पेशेंस नहीं है ना तुम में. हाँ. बहुत प्रेशर लग रहा है तुम्हें. दिख रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. यस, वेट, लेट हिम से फर्स्ट. लिखवा तो दिया. Gases can be liquefied by increasing the pressure and lowering the temperature. हाँ. प्रेशर इंक्रीज करके वो चेंज क्यों हो रही है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करके वो चेंज हो रही है. क्योंकि प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स पास पास आए. एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी सेम है. काइनेटिक एनर्जी को भी कम करना है, यानी थर्मल एनर्जी को कम करना है. वो कम होगा बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. ठीक है. तो जैसे ही आप आ गया समझ में तुम्हें, जो जल्दी बैठ गए हो? तो मैं उसको सुन रहा हूँ अभी. मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूँ ना. तो बाय लोअरिंग द प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर लो करने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी कम हो गई, यानी पार्टिकल्स जितनी देर मूव कर रहे थे अब थोड़ा शांत हो गए. और प्रेशर की वजह से पास पास आ गए. पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मोशन स्लो हो गया. यानी वो किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट. सिट डाउन. अच्छा सवाल होना चाहिए. तुम्हें ही देख रहा हूं मैं, पूछो ना. क्योंकि क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था. एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों? गैस अगर किसी कंटेनर में है, तो बोलो समझ सुन रहे हैं? अलग ही दुनिया में रहो बेटा. ऐसे ही पिक करता रहूंगा बीच बीच में से. हाँ, जो आगे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो तुम. सिट स्ट्रेट. पिलर से पता नहीं कितना प्यार हो गया है. बस ठीक है. अच्छा वो क्या? हाँ, तुम डरो. गैस किसी कंटेनर में है. गैस के पार्टिकल्स जो हैं, रैंडम मोशन हो रहा है. रैंडम मोशन का मतलब यानी कोलिजन भी हो रहा है. और जब आपस में टकरा रहे हैं
तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल की स्पीड में चेंज आ जाए या पार्टिकल की एनर्जी में चेंज आ जाए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। बट जब हम ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, दैट रिमेन्स सेम। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल सारे पार्टिकल्स की एनर्जी को मिला के हम कह देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, विच इज थर्मल एनर्जी। जो आप यही टर्म, ये जो थर्मल एनर्जी बार बार बोल रहा हूं ना, ये टर्म आपको क्लास 11th में लिखना है, नॉट राइट नाउ। आपको अभी टर्म यूज करना है काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जिसके ऊपर क्या नहीं हो सकता? उसने पूछा क्रिटिकल टेम्परेचर बता दीजिए। दैट्स इट, ठीक है। एक ऐसे टेम्परेचर में जहां गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, चाहे आप फिर जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो टेम्परेचर में, फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों भैया, तुम उसी को तो इंक्रीज कर रहे हो ना। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, उसका भी रोल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर मेनी फैक्टर्स इन दिस। हाँ, कौन से एनर्जी का इनपुट क्या दिया तुमने? तुम एनर्जी को फोर्स समझ रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? हाउ कैन यू से दैट इट इज एनर्जी? हाँ, और एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं जनरली? फिर क्लियर हुआ? चलिए, दैट्स इट। वेट, इसी में पूरी क्लास हम नहीं चला सकते हैं इन क्वेश्चंस। इतना समझ में आया? यस और नो? ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पागल हो गए हो? और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को और क्या कहते हैं? हाँ, अब नहीं बोल पाओगे। मार्श गैस सुना है तुम लोगों ने? मार्श गैस। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? मेरी क्लास कल तो नहीं परसों है, मैं इवेपोरेशन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, इवेपोरेशन फिनिश कर दूंगा, और फिर उसके बाद इधर, उससे पहले मैं तुम लोगों को कन्वर्जन सिखा दूंगा, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वाला भी बता दूंगा। बड़ा आए, इतना सिंपल नहीं है।